दोस्तों अगर आप अभी भी बाहर नहीं गए तो फिर कब जाओगे? अभी नहीं तो मेरा भाई कभी नहीं। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि ऐसा कंट्री बता रहा हूं मेरा भाई, आपकी जो सोच है उसमें मुझे पता है यही है कि भाई वीजा ही नहीं मिलता, कैसे जाएंगे, स्पॉन्सर लेटर नहीं मिलता, ऑफर लेटर नहीं मिलता, अप्लाई कर करके थक गए हैं। और मेरा भाई इस कंट्री का वीजा ही नहीं है, ये वीजा फ्री कंट्री है पूरी दुनिया में, और नेशनैलिटी के लिए यहाँ वीजा बना ही नहीं है। सिर्फ आपने टिकट लेनी है और मेरा भाई यहाँ पे आके आपने आ जाना है। आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, परेशान नहीं होना। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, परेशान नहीं होना। किसी स्पॉन्सर लेटर की जरूरत नहीं है, किसी ऑफर लेटर की जरूरत नहीं है, किसी वर्क परमिट की जरूरत नहीं है। यहाँ आपने आना है, अपने मुल्क से निकलना चाहते हो तो मेरा भाई इस कंट्री से ज्यादा बड़ी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपके पास भी 30 से 35 लाख रुपए एजेंट को देने के लिए नहीं है, उसके अलावा बाहर कोई आपको ना कोई आपका कोई हमदर्द बैठा हुआ है, आपके रिश्तेदारों में कोई चाचा, मामा, ताया, अंकल, मामू जो कहता है यार मैं आपको बुला लूंगा, सदियां गुजर रही हैं बल्कि आपको उसने आज तक बुलाया नहीं है, नहीं बुलाने वाले, वहां उन्होंने शादियां की हुई हैं, उनके राज खुल जाएंगे। गाइस इस कंट्री में आपको वर्क परमिट भी मिलेगा, इस कंट्री में आपको सेटलमेंट भी मिलेगी, पीआर भी मिलेगी, पासपोर्ट भी मिलेगा, आपको यहाँ पे जॉब भी मिलेगी। और अगर आप जिंदगी में स्टार्टअप लेना चाहते हैं, पहली दफा अपने मुल्क से बाहर निकलने का सोच बैठे हैं, तो मेरा भाई इस कंट्री को अपनी ऑप्शन में लाजमी रखिएगा। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप इस कंट्री में ही जाएं मेरा भाई, लेकिन इस कंट्री को एज अ ऑप्शन अपने पास लाजमी रखें। अगर आप मेरा भाई बाहर निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपकी कम से कम इंफॉर्मेशन में इजाफा जरूर होगा कि आपने बाहर कैसे निकलना है। और खास तौर पे मैं मैसेज भेजता हूँ दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया जो गल्फ में बैठे हुए हैं, जो पासपोर्ट की उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि कल को उनको पासपोर्ट मिलना है। मेरा भाई पासपोर्ट तो आपको वहां मिलना नहीं, एटलीस्ट ऐसे कंट्रियों में आप जाएंगे अगर आप वहां 20 साल देते हो तो यहाँ सिर्फ आप 5 साल के बाद पासपोर्ट ले सकते हो। इन कंट्रीज के पासपोर्ट की जो वैल्यू है पूरे शेंगन में है, पूरे यूरोप में है। इवन आप दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया में इनके पासपोर्ट पे जाके जॉब भी कर सकते हो और अच्छी सैलरियां भी ले सकते हो। क्योंकि दुबई, कतर, ओमान और सऊदीया के अंदर सबसे जो मुझे बुरी बात लगती है, पासपोर्ट बेस्ड सैलरी मिलती है। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आपको 3,500-4 हजार सैलरी स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है तो 2500 से 3,000 दिरहम स्टार्ट होता है, अब उससे भी कम हो चुका है। उसके अलावा वहां पे इंजीनियर जो है, उसके अलावा डॉक्टर्स हैं, उसके अलावा जिनके पास स्किल्स है उनको कहते हैं आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा भाई वो अपना 3 माह का जो विजिट था वो जाया करके वापस आ जाते हैं, पीछे से वो जॉब खत्म कर चुके होते हैं। तो मेरा भाई अगर आपने मूव करना है तो अभी दुबई का जो वीजा है वो वैसे भी मुश्किल हो गया है, तो क्यों ना आप ऐसे कंट्री में जाएं जिसके लिए मेरा भाई वीजा ही नहीं चाहिए, सिर्फ टिकट पकड़ें, आपको यहाँ पे रूट सेट करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़े से पैसे साथ कैरी करें ताकि वहां जाके आप खर्च कर सकें और उसके बाद वहां पे जॉब ढूंढें और मेरा भाई अपनी जिंदगी का आगाज वहां से करें। तो दोस्तों बगैर टाइम जाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम आबिद है, मैं यूरोप में होता हूं, मैं अक्सर स्टूडेंट इमिग्रेशन के ऊपर वर्क परमिट पे वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज मेरा टॉपिक है, जिस कंट्री का मैं नाम ले रहा हूं उसका नाम है सीशेल। जी हाँ, ये दुनिया का 54th रिचेस्ट कंट्री है, बड़े बड़े मुल्कों के नाम इसके नीचे आते हैं। इस कंट्री के कैपिटल का नाम है विक्टोरिया। मेरा भाई यहाँ जब आप आते हो आपको यहाँ आने के टाइम पे एंट्री के तौर पर विजिटर परमिट इशू किया जाता है, होता है 3 माह का, ये बिल्कुल फ्री होता है, कोई कीमत नहीं, कोई पैसा नहीं। अब आप दुबई में जाके वीजा अप्लाई करेंगे, पहले आप वीजा डालेंगे, निकल आया ठीक है, वरना पैसे जाया। तो मेरा भाई यहाँ आपने आना है, यहाँ एट द स्पॉट ऑन अराइवल आपको वीजा मिलना है। पहला वीजा मिलेगा आपको 3 माह का, उसके बाद आपको उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 6 माह में, 9 माह में और 1 साल में। तो मेरा भाई और आपको क्या चाहिए? दोस्तों एक बात आपने माइंड में रखनी है, पहला जो 3 माह का वीजा आपको यहाँ मिलता है वो बिल्कुल फ्री है। अगर आप एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे, 6 माह या 9 माह की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए आपको फीस पे करना पड़ेगी। और अप्लाई करते वक्त आपके पास मेक श्योर के 2 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सिर्फ आपको चाहिए यहाँ का रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग, ये तो हर बंदे के पास होता है। तो उसके बाद मेरा भाई आपको यहाँ का जो एक्सटेंशन वीजा दे दिया जाता है, फिर चाहे आप 6 माह रहें, फिर चाहे आप यहाँ 1 साल रहें, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फाइंड करना है एम्प्लॉयर से आपने लेना है वर्क परमिट। वर्क परमिट मिलने के बाद मेरा भाई आपका वीजे का भी काम खत्म हो गया। फिर आप मेरा भाई यहाँ पे जॉब करें, यहाँ पे बिजनेस करें। जॉब्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये टूरिस्ट कंट्री है प्योर, इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है टूरिस्ट। जब टूरिस्ट यहाँ पे आएगा उसके साथ लिंक्ड होता है फूड कोर्ट, यानी कि यहाँ पे शेफ की जॉब निकल आई बेबहा। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से टैक्सी ड्राइवर की जॉब्स निकल आई पिक एंड ड्रॉप के लिए। तो मेरा भाई जहाँ पे टूरिस्ट आएगा वहाँ की इकोनॉमी हमेशा बूस्ट करेगी। तो अगर आपके पास लाइसेंस है, दुबई का है, कतर का है, ओमान का है, सऊदीया का है, पाकिस्तान का है, इंडिया का है, नेपाल का है, अफगानिस्तान का है, तो मेरा भाई फील फ्री यहाँ आए। यहाँ आप आके 6 माह तक टैक्सी चला सकते हैं।
उसके बाद आपको यहाँ पे वर्क परमिट लेना है। वर्क परमिट लेने के बाद वो आपका जो लाइसेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस सेशल कंट्री की गवर्नमेंट के साथ। तो फिर मेरा भाई ऑफिशियली आप यहाँ पे ट्राला भी चला सकते हैं, आप यहाँ पे कैम्बियो वैन भी चला सकते हैं, कैरी वैन भी चला सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप यहाँ पे कॉलोनी बना सकते हैं, अपनी फैमिली के कदम जमा सकते हैं। बंगालियों के बारे में मुझे बात अच्छी लगती है, पुर्तगाल में था, वो क्या करते हैं, वो आके सबसे पहले एक बंदा आता है, वो क्या करता है, यहाँ पे आके छोटा सा बिजनेस शुरू करता है, कोई ठेला लगा लेता है, वो शर्म महसूस नहीं करता। उसके बाद उस ठेले में अपनी फैमिली को ऐड करता है। आहिस्ता आहिस्ता वो जो ठेला है, वो कहते हैं ना पंजाबी में, चट्टी हट्टी तो फिर खट्टी, पहले चट्टी बनाते हैं, फिर हट्टी बनाते हैं, और फिर खट्टी, यानी कि फिर सुपर मार्केट बना लेते हैं। ये मेरे पास लाइव मिसालें हैं नेपाल की, बंगालियों की, और जो हमारे अफगानी भाई हैं, मेजोरिटी इन्होंने यूरोप के अंदर, गल्फ के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को संभाला हुआ है। तो मेरा भाई अब आपके ना माथे पे जो पट्टी, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है सऊदीया, कतर और दुबई की, ये अब खत्म हो चुका है, इसको चेंज करें। अब यूरोप की तरफ मूव करें, इन कंट्रीज की तरफ मूव करें। इन कंट्रीज को आपकी जरूरत है, वहां जिंदगी मत जाया करें। यू आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट, यू आर सेलिंग योर एज। आप कोई यहाँ पे मार्केटिंग में कोई चीजें नहीं बेच रहे, आप अपनी उम्र बेच रहे हो। तो आपकी उम्र की कीमत इतनी सस्ती नहीं है कि 20 साल के बाद आपका वीजा रिन्यू ना हो और आपको कहीं चले जी आप घर जाएं। तो मेरा भाई इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ से निकलें। और उसके अलावा हमारे इंडियन भाई, दुबई के अंदर इंडियन भाइयों ने ऐसा स्वाद, ऐसा टेस्ट फूड के अंदर दिया है, मुझे आज भी याद है। यानी कि फूड इंडस्ट्री के अंदर इंडिया से आगे मेरा नहीं ख्याल कोई कंट्री है। बिरयानी उनकी जो दक्कन बिरयानी है वो मानने वाली है। तो मेरा भाई अगर आप शेफ़ हैं, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, कॉन्टिनेंट शेफ़ हैं, नॉन कॉन्टिनेंट शेफ़ हैं, या कोई बरिस्टा का काम करते हैं, या कोई बर्गर मेकिंग का काम करते हैं, कोई ठेला लगाया होगा आपने इंडिया में, तो मेरा भाई आप अपने पासपोर्ट पे टिकट करवाएं और आराम से इस कंट्री में आके एक दफ़ा देखें ज़रूर कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या चेंज लेके आ सकता हूँ। अपने होम कंट्री में आपने अपनी पूरी उम्र गुजार दी है, अगर वहाँ कुछ नहीं बदला तो किसी दूसरे कंट्री में जाके अपने आप को टेस्ट करें, कुछ ना कुछ ज़रूर बदलेगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। और ज़िंदगी में याद रखना, जिस जगह पे तरक्की नहीं होती तो फिर मेरा भाई हरकत में बरकत है, वहाँ से हिजरत कर जाओ। मैंने भी ऐसे किया, मैं दुबई में था, मुझे लगा कि यार यहाँ पे आई एम वेस्टिंग माई टाइम। मैं बैंक में जॉब कर रहा था, आई वाज सेलिंग क्रेडिट कार्ड एंड लोन, आई वाज नॉट सेलिंग क्रेडिट कार्ड एंड लोन, आई वाज सेलिंग माई एज। और मैंने अपने उस अकामे पे उस वीज़े की वैल्यू क्या थी, सिर्फ अपने आप को प्लेज किया हुआ है। जैसे मेरा वीज़ा ख़त्म, मैं करोड़पति से रोड़पति, और मेरी फैमिली वो भी मेरे साथ रोड़पति। तो कैसी कर्टसी, कैसी लॉयल्टी। तो इतनी दूर, इतना लॉन्ग टर्म लॉयल चलने का फ़ायदा ही नहीं है, जब आपको पता है कि लॉन्ग टर्म हमें हमारे साथ फ्लर्ट होना है। टाइम से यहाँ पे निकल जाओ। कैसे निकलना है आपका भाई आपको बताता है, आपका भाई आपको एक्सप्लेन करता है। मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, और भी मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया है। जितने भी फ्री कंट्री हो गए जहाँ आप बगैर वीज़ा के आ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक एक कंट्री शेयर करूँगा। तो दोस्तों, वीज़ा आपको मिल गया, अब वहाँ पहुँच जाते हैं। अब मुद्दे की तरफ आते हैं कि आप वहाँ पे जाके करेंगे क्या। यहाँ की जो मिनिमम वेजेस हैं वो है $464, जो यहाँ सेशल की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक 464 यूरो आपको मिलते हैं यहाँ पे, सॉरी डॉलर्स, जो बनता है आपका 1,30,000 रुपया। तो ये मिनिमम वेजेस हैं। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे 1,000 तक और $1,200 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकती है। और जॉब्स मैंने आपको सारी डिटेल वाइज एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ टूरिस्ट में आपको जॉब मिलती है, होटल लाइन में आपको जॉब मिलती है, और आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लाइन में जॉब मिलती है। तो दोस्तों, जॉब्स आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएंगी। आसानी से मतलब यही नहीं है कि आप वहाँ पहुँच गए और आपको वहाँ पे जॉब प्लेट में रख के मिल गई। वो आपका इंतज़ार कर रहे थे कि शुक्र आप आए और हम आपको जॉब देते हैं। मेरा भाई वहाँ पे एफर्ट करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, सीनियर ड्रॉप करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपका रिज़्क लिखा हुआ है, अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की है, तो वहाँ पे जॉब्स हैं। अगर जॉब्स हैं तो वो आपको ज़रूर मिलती हैं। तो मेरा भाई, उसके लिए आपको वहाँ पे चाहिए होता है गेनफुल ऑक्यूपेशन परमिट। आपको एम्प्लॉय ढूंढना होता है। आपने वहाँ पे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, वहाँ पे इंग्लिश चलती है, इंग्लिश में जाके इंटरव्यू दें, कॉन्फिडेंट हो गया, आई वांट टू शो माई पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्वायरमेंट to work in a dynamic institute where the effort are recognized, the ample opportunity to provide learning and career advancement। 2-3 लाइनें याद करें, उनके सामने CV रखें, इंग्लिश में यूरो पास रखें, और बोलें मेरा भाई आपको वहाँ पे जॉब ज़रूर मिलेगी। GOP गेनफुल ऑक्यूपेशन ऑफ परमिट, ये आपको कंपनियाँ देती हैं। याद रखिएगा, सेशल की जो गवर्नमेंट है उनके रूल बड़े स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ का जो वर्क परमिट है, सेशल गवर्नमेंट के हवाले से जो रूल्स हैं, कंपनी आपको भेजती है। कंपनी ही आपकी MOL मिनिस्ट्री ऑफ लेबर सेशल की जितनी फ़ीस होती है वही भरती है, वही आपकी वीज़े की कॉस्ट भरती है। उसके अलावा कंपनी अच्छी है तो अकोमोडेशन भी आपको फ्री मिलती है, दूसरे भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं, और उसके अलावा आपको खाना भी वहाँ पे मेरा भाई फ्री मिलता है।
जीओपी जो गेनफुल ऑक्यूपेशन परमिट है, इसका टाइम होता है 5 दिन। ये 5 दिन से पहले ही आपको मिल जाता है। और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सिशल में सेटलमेंट की जो सेकंड ऑप्शन है वो है बिजनेस। जाहिर सी बात है, जो बंदे जॉब नहीं करना चाहते वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो बंदे जॉब नहीं करना चाहते, सैलरी पे काम नहीं करना चाहते, वो यहाँ पे सेटअप लगाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरा भाई यहाँ पे आपको चाहिए एक लोकल एजेंट, यहाँ का एक लॉयर चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो बंदा हो, जिसको यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर्स के बारे में पता हो। उसमें आपकी कंपनी का नाम डिसाइड होता है, आपकी कंपनी का ट्रेडमार्क डिसाइड होता है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है, सील बनती है, स्टैंप बनती है, एक्टिविटी खुलती है। उसके बाद मेरा भाई आपकी कंपनी जो है 15 दिनों में खुल के तैयार हो जाती है। उसके बाद आप वीज़े भी दे सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका टैक्स आईडी खुलता है, आपका बैंक अकाउंट खुलता है, और उसके बाद आपको मेरा भाई वहाँ कंपनी का लाइसेंस मिल जाता है। इसकी टोटल जो कंपनी का लाइसेंस की कीमत है वो $790 होती है। और उसके बाद आप अपना गेनफुल ऑक्यूपेशन परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप सैलरी के बेस पे नहीं अप्लाई कर रहे, आपने अपनी खुद की कंपनी खोली है। चाहे फिर आप उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कैफ़े स्टार्ट करें, रेस्टोरेंट खोलें, जिम खोलें, कोई टेलर की शॉप खोलें। अगर आप गाड़ियों का काम करते हैं तो वहाँ जाके गैराज खोलें। गाड़ियों का काम पूरी दुनिया के अंदर बहुत डिमांड है। फोर्ड की गाड़ियाँ हैं, टोटा की गाड़ियाँ हैं, होंडा की गाड़ियाँ हैं, बाइक्स है, यामा है, होटल है, हैवी बाइक्स है। मेरे भाई हर किस्म की बाइक से काम कर सकते हैं आप यहाँ पे आके। अब बात हम करते हैं फ़्लाइट्स की। मेरा भाई यहाँ की जो फ़्लाइट्स हैं, यहाँ आपको रूट मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का नेक्स्ट किसी और कंट्री का वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। इतिहाद एयरवेज़ और कतर एयरवेज़ जो है डायरेक्ट यहाँ पे सेशल में जाती हैं। यहाँ की जो टिकट है वो तकरीबन आपको 1000 से $1100 में मिल जाती है। आप टिकट्स के रेट्स में आपको कंफर्म या फिक्स नहीं बता सकता, क्योंकि हर कंट्री के अंदर टिकट्स के रेट्स मुख्तलिफ होते हैं। तो मेरा भाई ये सेशल कंट्री के बारे में मेरी डॉक्यूमेंट्री थी, मेरी रिसर्च थी। मेरा भाई यहाँ आप लाजमी जाइएगा। उसके बाद मैंने स्वालबार्ड के बारे में वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने माइक्रोनेशिया पे बनाई थी। ये सारे कंट्री वीज़ा फ्री हैं। इस कंट्री में मेरा भाई अगर आपको जाना है तो आप ज़रूर जाइएगा। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन से आपका भला हुआ हो, अगर आप चाहते हैं किसी और का भी भला हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि आपके अलावा दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मेरा भाई इजाज़त चाहता हूँ, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।